Town in North India is where the epic battle of the Mahabharata was fought. Here we met Rakesh Sharma, who has taken up arms against all the powerful news media. हम पैसा लेकर खबर छापते ही नहीं, हम पैसा लेकर खबर रोकते भी हैं. From 2002 to 2010, Rakesh was a correspondent with India's leading vernacular daily, Dainik Jagran. During his stint with this paper, Rakesh covered 2 parliamentary and 2 assembly elections. Like most journalists today, especially those in the more remote parts of India, Rakesh's job was not restricted to merely being a reporter. कायदा हमें ये टारगेट दिया गया था कि आपको इतने पैसे का चुनावी समाचार लेके आना है, चाहे वो आप विज्ञापन के उसमें लेके आएं या चाहे आप उसका समाचार छापिए, कि आपको इतने पैसे का अरेंज करना है. मेन वाइली ये कि जो हमें सैलरी दी जा रही है उसका 10 गुना तो हमें वापस संस्थान को करना ही करना है, तब भी तो हम नौकरी कर पाएंगे. अदरवाइज बहुत मुश्किल है, सरवाइव करना बहुत लंबी लाइन है. Rakesh had no option but to follow the management's diktat. इलेक्शन का दौर चल पड़ा, नामांकन हो गया, तो हम लोगों ने उनके खिलाफ बिल्कुल छांट कर ऐसी खबरें लिखी कि जिससे उनको डायरेक्ट डैमेज हो. तो किया, उनको ब्लैकमेल किया. मैनेजमेंट की तरफ से तो दबाव यही था कि आप पैसा इकट्ठा कीजिए, जो नहीं देता उसका कान मरोड़ें, जो जितना भी निचोड़ सके आप किसी भी शाम दाम दंड भेद की नीति से जितना भी आप निचोड़ लें, कोई उसमें पैकेज नहीं चले कि जिसने जो दे दिया लास्ट में, तो जब इलेक्शन में 5-7 दिन वो रह गए कि यार ये तो मामला कुछ नहीं बन पा रहा है, तो तब तो ये था कि यार जो आए जितना देता है दे दो. पैसा इकट्ठा हुआ, कंपनी के अकाउंट में नहीं गया, मालिक उसको भी घर ले गए. ये शेयर होल्डर्स के साथ सबसे बड़ी बेईमानी थी. Deeply disturbed, Rakesh resigned in 2010 and began to gather evidence against his former employer. दो लोगों के विज्ञापन गए 8x8 के इनसाइड पेज. मतलब वो खबरें थी. मैं इवन आपको फाइल नंबर बता देता हूँ. 7i मेरे लॉगिन से 7i फाइल थी, 5c फाइल थी. ऐसे ही 22 तारीख को ये 3b फाइल, 7i फाइल, 17/8 बैक पेज 19,176. और ये दूसरे पार्टी का पॉलिटिशियंस का तो मैं क्या नाम लूँ, ये बेचारे ये तो खुद ब्लैकमेल हो रहे थे. 7i फाइल गई है 8x8 में, बैक पेज में छपा है. इससे ज़्यादा चुनाव आयोग को मैं कहता हूँ, मैं आपको ये डिटेल दे रहा हूँ, चुनाव आयोग को ये डिटेल दे रहा हूँ, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को ये डिटेल दे रहा हूँ. मैं अपनी तरफ से पेपर प्रोड्यूस नहीं करता, मेरे पास हैं, मैं वो पेपर निकलवा दूंगा. आप अखबार के मालिकों से मांगिए ना कि आप इस तारीख के पेपर ला के दिए, आप उनसे पता करें कि इन पार्टियों का विज्ञापन छपा है, ये पेड न्यूज छपी है या नहीं छपी. This is the story of one edition. Dainik Jagran has 37 editions spread across 11 states in India. कहना नहीं चाहूंगा, ऐसे लोग देखे हैं कि मालिक को देख के जब वो पैसे की और इसकी बात होती थी, उन लोगों का इतना कहते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि क्या कहूँ. उन लोगों का क्या हालात होती थी उनकी, कि उनसे अच्छा तो कि साला एक गली में बैठे हुए, आप अपने घर के सामने बैठे हुए कुत्ते को लात मारोगे, वो कूं करके आपको भौंकेगा. तो उनको तो जितनी मर्जी लाते मार लो, भौंकने वाले क्या बोलने वाले भी नहीं है ये लोग. सिर्फ तगमा लगा रखा है, बने हम एडिटर हैं, हम ये हैं. Rakesh has written to the President of India, the Election Commission, the Press Council, and to the Securities and Exchange Board of India on the practice of paid news in Dainik Jagran. In July 2010, he uploaded on the internet some of the evidence against Dainik Jagran. No response from any quarter yet, but Rakesh continues to fight his personal Mahabharat against his own kith and kin.
मेरी लड़ाई सिर्फ एक दैनिक जागरण के लिए नहीं है, ये एक व्यवस्था, एक सिस्टम जो बन गया उसके खिलाफ लड़ाई है। अब दैनिक जागरण को तो आप इसलिए, मेरे नज़रिए से तो दैनिक जागरण इसलिए इसमें वो आ गया क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट ही दैनिक जागरण के। इसके अलावा दूसरे अखबार हैं, मुझे नाम लेने में कोई हिच नहीं है। भास्कर है, उसने भी ऐसे ही छापा है, पंजाब केसरी ने छापा है, हिंदुस्तान ने छापा है,